हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसके पैटर्न, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे नंबर्स को फाइंड करते हैं कि ये सीरीज़ अर्थमेटिक है या इस पर हमने क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म फाइंड करना सीखा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सीखा। तो हमने जो सेशन हमारा जो छूट गया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 से। चलिए लेट स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 2 है ये, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जनरल फॉर्मूला। पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला होता क्या है अर्थमेटिक मीन का। तो जनरल फॉर्मूला, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। पहले जनरल फॉर्मूला अर्थमेटिक में हमने कल डिस्कस किया था a, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये हमारे टर्म्स किसके हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अब यहाँ पे जो a है फर्स्ट टर्म, तो ये a आया कैसे? a आएगा अगर हम a प्लस 1 माइनस 1 कर दें तो ये क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड टर्म कैसे आएगा? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d कैसे आएगा? a प्लस, यहां पे हमारा d है, सॉरी 2d नहीं है, ये हमारा 2d है। a प्लस डी कैसे आएगा? अगर हम इसमें 2 माइनस 1 करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस डी के बराबर। क्लियर? अगर हम सेकेंड थर्ड टर्म की बात करें a प्लस 2d, तो a प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 2d। क्लियर? अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? nth टर्म। ये तो हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया। जब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या लेना है? 3। अगर हमको n टर्म निकालना है, क्या निकालना है? n टर्म। तो n टर्म हमारा क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा हो गया nth टर्म। किसी भी nth टर्म को फॉर्म करने का AP में ये है फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कैसे हम देखिए, जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस 1 लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया। तो क्या बचा? a। तो यहां पे जो जनरल फॉर्मूला बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, an मींस an टर्म एंड a प्लस n माइनस 1d। अब इस पे जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है और n हमारा जिस टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमसे बोलेगा फाइंड द 10 टर्म, अगर जैसे कोई क्वेश्चन है 2 3 4, 3 4 नहीं होगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ 4 6 8। अब इस सीरीज का हमको 28 टर्म निकालना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द 28 टर्म। अगर हमने इसको कंटिन्यू करें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हमको 28 टर्म फाइंड करेंगे तो 10 12 अप टू 20 तक ले जाएंगे। या तो एक तरीका ये है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, यहां से हमसे पूछा गया है कौन सा टर्म निकालने के लिए? 20। और आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a, जो किसके इक्वल है? 2 के। अब ईच टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 2। अब 28 टर्म फाइंड करना है, तो 28 टर्म कैसे फाइंड करोगे? a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हमने क्या पुट किया? 20। So a is equals to 2 and plus and 20 minus 1 it is 19 and d is equals to 2. So 19 into 2 38, 38 plus 2 40। तो इस तरह आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला पता हो। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। इस पे आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इतना पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, वीडियो से फिर से नहीं समझ में आया फिर से देखा, इसको आप देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड NIS में नहीं आएगा इससे ज्यादा रिलेटेड। ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। चलिए अब हम इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? ये हमने लिया है एक्सरसाइज 7.2 से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारा 4 है और कॉमन डिफरेंस हमारा -3 है, और हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द 12 टर्म। तो अब देखिए यहां पे हमको वैल्यू क्या लें? अब हमको गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में? पहले हमको गिवन देखना है।
write down given. So first thing is given, first term is given 4 and common difference is given, it is -3, and which term you find? 12. So n is equals to 12. Clear my dear students? Okay, next step, apply the general formula. What is general formula of arithmetic progression? General formula of arithmetic progression, a plus n minus 1 into d. So we apply these value in this given formula. इसमें हम क्या करेंगे, a d n की जो वैल्यूज हमको पता है उसको हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. चलिए देखते हैं. n is equals to 12 and where a is equals to 4 and 12 minus 1 and d is equals to -3. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से. यहां पे देखिए निगेटिव साइन आ गया है तो 4 हुआ, अब 12 में से 1 गया तो 11 हुआ एंड 11 minus 3. सो निगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई, निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव. सो 4 minus 33 is equals to -29. सो 12 term is -29. क्लियर? कितना इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन है. अपनी आप कैलकुलेशन में वर्क करिए. जितना आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी करेंगे तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बिना मैथ्स के कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं है. हर जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर किसी सब्जेक्ट में मैथ्स, चाहे अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो विदाउट मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं. हमारी डेली लाइफ में भी अगर हम कोई बिजनेस वगैरह करेंगे, आगे चल के फ्यूचर में कुछ भी करेंगे तो मैथ्स हमको कहीं ना कहीं फेस करनी होगी. अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होगा. यहां पे हमको फर्स्ट टर्म गिवन है 2, 9 टर्म हमको पता है, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमको कॉमन डिफरेंस पता था और हमें फर्स्ट टर्म पता था और हमें कोई टर्म को वैल्यू फाइंड करना था 12 टर्म की. अब इस केस में हमको क्या पता है, चलिए पहले गिवन लिखते हैं. जब भी क्वेश्चन लिखिए गिवन लिखिए, हमको पता क्या है, उससे आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो हमें क्या कर पता है, a की वैल्यू पता है 2 और हमको यहाँ पे 9 टर्म पता है 26 और हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या अप्लाई करें, वन एंड ओनली जनरल फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1. तो जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपको इसी पे ही बेस्ड मिल रहे हैं. ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो बहुत इजी है, a प्लस n माइनस 1d. और ये कैसे प्रूव हुआ ये भी आपको बता दिया. अब क्या किया जाए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम n की वैल्यू a9 हमको पता है तो n को हमने क्या मान लिया. देखिए यहाँ पे a9 कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा है, ये 9 टर्म है. तो 9 टर्म क्या है, a9 a प्लस 9 माइनस 1d. सो a9 इज इक्वल्स टू 26. a9 इज इक्वल्स टू 26 एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन 2. सो पहला टर्म हमारे पास क्या है 2 एंड 8d. अब ये 2 कहां गया, 2 कहां जाएगा, 2 हमारा ट्रांसपोज होगा कहां पे, लेफ्ट साइड. तो 2 को हमने ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, 26 माइनस 2 8d. सो 8d इज इक्वल्स टू 24 एंड 24 डिवाइड बाई 8 हाउ मेनी टाइम्स, 24 डिवाइड बाई 8 3 टाइम्स. सो d इज इक्वल्स टू 3. ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर? बहुत इजी है. देखिए कितना इजी है, कितने इजीली हो रहा है. और आप लोग प्रैक्टिस करोगे आप लोग को भी साथ अपने आप आएगा. एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार जरूर आएगा. ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. विजन पॉइंट आपके साथ है, NIS विजन पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और डिफरेंट हुआ. हम सब अलग अलग टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं. यहां पे आपको 12 टर्म गिवन है. 12 टर्म क्या गिवन है, 12 टर्म इज -28 and 18 term is -46 and find the first term and common difference. यहां से हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है. तो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए वहां पे हमको फर्स्ट टर्म पता था या कॉमन डिफरेंस पता था. अब यहां पे हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. अगर आपको उस टॉपिक में डाउट है तो पहले आप उसका वीडियो देखिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे. चलिए देखते हैं कैसे करा जाए.
तो पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में। तो हमने दिया गिवन, तो गिवन में वो क्या पता है, 12 टर्म इज 28, सो 12 टर्म इज -28। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने निगेटिव को पॉजिटिव लिख दिया गलत, तो मैथ्स में एक अगर नंबर भी आप गलत लिख देंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ये मैथ्स की खासियत है। तो यहां पे हमको 12 पता है और 18 टर्म पता है। अब आगे क्या करें, अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे जनरल फॉर्मूला। तो A12 पे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, A12 पे A12 A प्लस 12 माइनस 1 D। तो फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। सो A12 इज इक्वल्स टू -28 A प्लस 11 D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई डाउट, बहुत ही इजी है, जनरल फॉर्मूला लगाया और हमने ये फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब चलिए सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या गिवन है हमको, A18 इज इक्वल्स टू A प्लस 18 माइनस 1 D। तो A18 की वैल्यू हमें पता है, A18 हमारे पास कितना है, -46 A प्लस 17 D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए A इसके पास भी है, यहां भी A है, दोनों के पास साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अब ये आप बताइए कि इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, जब दोनों के पास साइन सेम है, सेम वेरिएबल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए करिए, बस आप अपना कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने आप आंसर आएगा। साइन चेंज हो गया, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आने वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहां पे देखिए A कैंसिल हो गया, अब 17 में से 11 गया तो कितना बचा, 60। अब यहां पे 46 में से 28 करते माइनस, तो 16 माइनस 8 एंड 3 माइनस 2 1। अब ये बताइए पॉजिटिव वैल्यू होगी निगेटिव, 46 बड़ा है, निगेटिव साइन है, इट इज निगेटिव। एंड 6 डिवाइड बाई 18 हाउ मेनी टाइम्स, -3। तो D इज इक्वल्स टू -3, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब किसी भी आप एक इक्वेशन में D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, अब इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, ये आपका काम है। ठीक है, ये आप इसका आंसर जल्दी से निकालिए और कमेंट सेक्शन पे जाके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन और डिफरेंट हुआ। अब हमें यहां पे ना A पता है ना D पता है, सब अपने से निकालना है। और ये 22 क्या इस AP का पार्ट है या नहीं, ये किस टर्म में आएगा, -22। अब करें क्या, तो हमें गिवन क्या है, चलिए गिवन देखते हैं पहले। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो हो गया वो हो गया 5, पहला टर्म क्या है 5 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहता है an -1, मतलब हम 2 लिए और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, नेगेटिव। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, नेगेटिव। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो जो सीक्वेंस होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो हमारा जो सीक्वेंस होगा अर्थमेटिक वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो यहां पे हमारा D नेगेटिव आया। अब an हम क्या ले लें, an हम ले लेते हैं -22। अब हमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला an A प्लस n माइनस 1D, ये जनरल फॉर्मूला है, सब कुछ इसी में छुपा है। जितने क्वेश्चन आपको भी अर्थमेटिक के हैं सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब an क्या लोगे, -22, A क्या है 5, n हमें पता नहीं, n हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू हमारे पास -3 है। क्या ये 5 इधर जाएगा, जब ये 5 इधर गया तो नेगेटिव हो गया, -22 -5, और ये हमारे पास -3 n -1। अभी कितना हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है, और -3 n -1, और इसने -3 को 27 से कैंसिल कर दिया। कितनी बार कैंसिल किया, 9 टाइम्स। सो -1 कम्स टू द लेफ्ट साइड, सो n इज इक्वल्स टू
10, तो ये कहां पे आएगा, किस टर्म में आएगा ये वैल्यू? ये वैल्यू आएगी हमारी 10 टर्म में। जो 10वां टर्म होगा वो होगा -22। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the pth qth term and ap x y respectively and prove that x q minus r इनका सम क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, देखते हैं। चलिए इसको इजी बनाते हैं। तो pth टर्म की वैल्यू हमको क्या गिवन है, x। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में दिया है जो pth टर्म है वो किसके बराबर है, x। x बोले तो ap। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहां पे देख सकते हैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, q माइनस r। तो यहां पे हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई q माइनस r। हमने क्या माइनस मल्टीप्लाई किया, q माइनस r। ये हमने अपने से नहीं किया, हमने क्वेश्चन को देख के किया। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आप देखिए x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहां पे q माइनस r। तो हमने इसीलिए यहां पे बोथ साइड q माइनस r का मल्टीप्लाई किया। अब q माइनस r हमने a के साथ किया, तो ये हमको क्या मिल गया, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है यहां पे, q माइनस r इंटू ए एंड q माइनस r p माइनस 1 और x इंटू क्यू माइनस r। ये हो गई हमारी, चलिए इसको हम इक्वेशन नहीं मान रहे हैं, इक्वेशन हम इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह जो अगली इक्वेशन बनेगी वो qth टर्म पे बनेगी। कैसे बनेगी, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, r माइनस p इंटू ए एंड r माइनस p इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी एंड y r माइनस p। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, p माइनस क्यू इंटू ए एंड p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1 इंटू डी और z में क्या मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है वैसे रिमेनिंग 3, 2 और 3 को भी हमने फॉर्म किया। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब हम तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं, ए वाले टर्म को q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और ये ए वाले टर्म के साथ है, ये सारे टर्म कट के क्या हो जाएंगे, आर से आर कटा, पी से पी कटा, क्यू से क्यू कटा, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। सिमिलरली आप जब इसका प्रोडक्ट भी करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। इसका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। जब इसको भी आप सॉल्व करोगे फिर ऐड कर दोगे, ये पूरी वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 इंटू डी। तो ये पूरा आरएचएस हमारा क्या बनेगा, ये पूरा होल वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, 0। जब मैं इसको सॉल्व, देखिए मैंने ए वाला सॉल्व किया था, इसी तरह आप डी वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, डी की वैल्यू भी 100% 0 आएगी। अगर आपकी 0 नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने में अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई आपको सही से नहीं आता। तो इसलिए आप पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना और इसकी वैल्यू 0 लाना, अभी आपका काम है। और यहां पे ऐड करोगे तो यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा, x q माइनस आर प्लस वाई r माइनस पी और z p माइनस q, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और हमको प्रूफ क्या करना था, इनका सम क्या आ रहा हो, 0। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो अगर आपने इसका आंसर इस तरह प्रूफ करके 0 निकाल दिया, समझ लीजिए आपको अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस आप फिर से ट्राई करिए, अपने वीडियो देखिए, नहीं आता फिर से देखिए, अपने कमेंट सेक्शन पे जाके हमको कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। तो आज का जो सेशन है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आपको मिलेंगे, हम सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, कैसे हम टर्म का सम निकालते हैं। और आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको क्वेरी हो, कैसे भी आपके डाउट्स हों,
तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7380515253 और हमारी साइट है www.visionpointnis.co.in। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।